अमेरिका के दौरे पर आए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चाइना गर्ल यानी फेंटानिल ड्रग को लेकर अहम बातचीत की है। 4 घंटे चली मीटिंग में बाइडेन ने जिनपिंग को फेंटानिल के प्रोडक्शन पर अंकुश लगाने की बात भी कही। बाइडेन ने जिनपिंग पर उन चीनी कंपनियों पर नकेल कसने के लिए दबाव डाला जो फेंटानिल का प्रोडक्शन करने में मदद कर रही हैं। दरअसल अमेरिका में चीन से फेंटानिल या उसे बनाने वाले केमिकल अवैध तरीके से आते हैं। फेंटानिल असल में एक सिंथेटिक ओपियोइड है। इस ड्रग के ओवरडोज की वजह से अमेरिका में पिछले साल 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 2019 से पहले चीन अमेरिका में आने वाले फेंटानिल ड्रग का प्राइमरी सोर्स था। यह आमतौर पर कुरियर के जरिए आता था। 2019 में ही अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेड टॉक के बाद चीनी सरकार फेंटानिल से जुड़े ड्रग के प्रोडक्शन, बिक्री और एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने पर सहमत हुई थी। हालांकि उसमें लाइसेंस के तहत प्रोडक्शन, बिक्री और एक्सपोर्ट पर रोक नहीं थी। बाइडेन के लिए चीन के साथ ये समझौता राजनीतिक रूप से भी काफी अहम था, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में फेंटानिल एक बड़ा मुद्दा रहा है। व्हाइट हाउस ने बताया कि नया समझौता न सिर्फ फेंटानिल ड्रग के उत्पादन और वितरण को रोकने में मदद करेगा, बल्कि इस ड्रग को बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल और दवा की अवैध तस्करी पर भी रोक लगाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यह समझौता जिंदगियां बचाने जा रहा है। इससे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था कि फेंटानिल ड्रग से अमेरिकियों को जो पीड़ा हुई है उसके प्रति चीन गहरी सहानुभूति रखता है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के यानी CDC के मुताबिक फेंटानिल एक तरह का सिंथेटिक ओपियोइड है। यह सिंथेटिक ड्रग है क्योंकि इसे लैब में बनाया जाता है। फेंटानिल कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये मॉर्फिन से 100 गुना और हेरोइन से 50 गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसकी पेंसिल की नोक बराबर मात्रा भी जानलेवा है। ओवरडोज के बाद मौत में कई घंटे या दिन नहीं लगते, बल्कि कुछ मिनटों के भीतर सब खत्म हो जाता है। इसका कोई स्वाद या गंध नहीं होती है। फेंटानिल को कम लागत में और आसानी से लैब में बनाया जा सकता है। ये काफ़ी सस्ता होता है। स्ट्रीट ड्रग की तरह मिलने वाले फेंटानिल के कई कोड नेम हैं, जैसे चाइना गर्ल, चाइना टाउन, चाइना वाइट, डांस फीवर, गुड फेलास, ही मैन, पाइजन, टेंगो और कैश। ये ड्रग सड़कों पर भी आसानी से मिल जाता है। यही वजह है कि अमेरिकियों में इस ड्रग की लत बढ़ती जा रही है। फेंटानिल को कई तरह के ड्रग से मिलाकर बनाया जाता है या लिया जाता है ताकि और भी ज़्यादा नशा हो। इसे लेने पर सीधे असर दिमाग पर पड़ता है, बेहोशी होने लगती है, कुछ मामलों में उल्टी आ सकती है और इसे लेने वाले में कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है। अमेरिका में जुलाई 2021 से जून 2022 के बीच 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत इसी ड्रग के ओवरडोज से हो गई थी। वहीं मई 2022 से अप्रैल 2023 के बीच 70,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। अमेरिका में फेंटानिल लिक्विड और पाउडर दोनों फॉर्म में मिल रहा है। ज़्यादातर युवा पाउडर फॉर्म में इसे खरीदते हैं क्योंकि इसे दूसरे ड्रग से मिलाना आसान होता है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने 1998 में इसे दवा के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी। ये पेन किलर की तरह काम करता है। आमतौर पर किसी बड़ी सर्जरी के बाद इसे पेन किलर के तौर पर दिया जाता है। CDC ने फेंटानिल और फेंटानिल से बनी दवाओं को बेहद खतरनाक भी बताया है। साथ ही ये भी चेतावनी दी है कि बहुत से लोग इस बात से भी अनजान हैं कि उनकी दवा में यह ड्रग मिला हुआ है। फेंटानिल की ज्यादातर खेप अवैध तरीके से चीन से होते हुए मैक्सिको बॉर्डर से अमेरिका तक आती है। ड्रग एनफोर्समेंट एसोसिएशन DEA के मुताबिक चीन से ही फेंटानिल मैक्सिको, कनाडा और भारत आता है और वहां से फिर अमेरिका में आता है। DEA आरोप लगा चुका है कि चीन में अवैध तरीके से सिंथेटिक ड्रग तैयार हो रहा है, जो साजिश के तहत अमेरिका या दूसरे देशों में भेजा जाता है ताकि वहां के युवाओं को नशे की लत पड़ जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में पिछले साल फेंटानिल सप्लायर के मामले में 38 लोगों पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें चीन के नेटवर्क का नाम सामने आया था। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन और अमेरिका की बहुप्रतीक्षित बैठक है जो चल रही है, द्विपक्षीय वार्ता चल रही है, जब शी जिनपिंग जो बाइडेन के साथ में बात कर रहे हैं। इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमने आपको पांडा पॉलिटिक्स के बारे में भी बताया कि कैसे पांडा को लेकर पूरी दुनिया में चीन पॉलिटिक्स करता रहा। एक बड़ा मुद्दा ये रहा है कि चीन के यहाँ पर ऐसा बहुत सारा प्रोडक्शन होता है जो दुनिया की कई जगहों पर जाता है और चीन को सिवाय अपने फ़ायदे के और कुछ नहीं दिखाई देता, ये पूरी दुनिया जानती। हालांकि दुनिया की सारी बड़ी बड़ी ताकतें सिर्फ अपने हित के बारे में सोचती हैं, अन्य देशों से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता। ऐसे में ये जो सिंथेटिक ड्रग है जिसको चाइना गर्ल कहा जाता है, फेंटानिल, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है और धड़ल्ले से इसको दूसरे देशों में भेजा जाता है। इसका एक रूट बना रखा है। इसका पहले प्रोडक्शन रोका है क्योंकि ये चीन से ही आ रहा है। चीन में इसको बनाने की, इसको चीन से बाहर भेजने की चीन में इतने कड़े कानून हैं। चीन में जहाँ तक उसकी अपनी सुरक्षा की बात है, एक खबर तक बाहर नहीं आती और फेंटानिल जैसी ड्रग का वहाँ पर निर्माण हो जाएगा। वहाँ पर खुद ड्रग्स को लेकर बहुत कड़े कानून हैं। वहीं नहीं, आसपास के देशों में कई जगहों पर मौत की सज़ा सीधे इस पर दी जाती है। लेकिन दूसरे देशों में जब यही चीज़ युवाओं के पास जा रही है तो उसकी अनदेखी की जा रही है। गंभीर मसला है और इसी मुद्दे को जो बाइडेन ने शी जिनपिंग के
सामने उठाया है। अब देखना होगा कि कई कई स्तरों पर बातचीत हो रही, ये एकमात्र मुद्दा नहीं था, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, 70,000 लोग पिछले साल ही जो हैं इस ड्रग की ओवरडोज की वजह से मर गए। इससे अंदाज़ा लगाइए कि नशे में कितना ज़्यादा घिरता चला जा रहा है। और ये नशे की जो समस्या है, ये सिर्फ अमेरिका की समस्या नहीं है, भारत की भी समस्या, दुनिया के हर देश की समस्या है। लेकिन अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र में भी ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, जिसको जो बाइडेन ने शी जिनपिंग के सामने उठाया है।